स्वीकार करेगा। सबसे प्राथमिक सवाल यह है, हर व्यक्ति को अपने चरित्र से कमजोर समझना, उनको टारगेट करना और व्यक्तियों के मुद्दों को उठाकर वो एक प्रकार से जंगल राज के जो लोग समर्थक रहे हैं या जिनके नेतृत्व में जंगल राज बिहार में पनपा था, ऐसे लोगों का अघोषित तौर पर मदद करने की कोशिश प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। हमारा प्राथमिक सवाल जो संजय जी ने पहले भी उनसे पूछा था, उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी अभी दे नहीं पाए। कल उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस ब्रीफिंग की है और लगभग उन्हीं प्रकार के मुद्दों में घिरे रहे जो वो पिछले 2, ढाई, 3 महीने से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी नहीं दे पा रहे हैं और समस्या ये है उनके साथ कि वो अपने आप को इतना वेल क्वालिफाइड समझते हैं कि भारत का और देश का और बिहार का हर नेता उनके कद से छोटा है। जिन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी, वो विगत 30 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं। 4 चुनाव उन्होंने वहां पर लड़कर जीता है और विधान परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उस धारा का लाभ समाज के हर तबके को मिला है, हर जाति को मिला है, हर प्रकार के लोगों को मिला है, हर वर्ग के लोगों को मिला है। और इस नाते समाज का जो दृष्टिकोण है वो एनडीए के साथ रहा है बिहार में। और हम इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। एक प्रकार से एक पॉलिटिकल स्टार्टअप प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है बिहार में। ऐसे समय में जब देश के युवा यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी ने धांधली के माध्यम से एक पॉलिटिकल सिस्टम को जनरेट करने की कोशिश किया है और उसके माध्यम से वो पैसा, अकूत पैसा प्रशांत किशोर जी बिहार में कमा रहे हैं। कई ऐसे विषय हैं जो अभी कुछ समय पहले भी एड्रेस हुए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख बात है, एक नई बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के लगभग 21,000 लोगों से 21,000 पॉलिटिकल एस्पिरेंट से प्रशांत किशोर जी ने 21,000 रुपए का अमाउंट प्रति उम्मीदवार लिया है। अकेले ये अमाउंट लगभग 50 करोड़ के आसपास का बनता है। कल उनके कुछ लोग शाहबाद के कुछ क्षेत्रों में घूम रहे थे और कोई एक किट बांट रहे हैं ये लोग। उस किट बांटने के नाम पर लोगों से धन की उगाही हो रही थी। कल कई हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शाहबाद के कई थानों में उनके खिलाफ एफआईआर कल दर्ज हुई। जब मैं इनको पॉलिटिकल स्टार्टअप बताता हूं, ऐसे में एक चीज जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वो ये है कि एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करने वाले व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट जगा है और पूरे देश भर से, खास करके ऐसी जगहों से जहां पर गैर भाजपा का शासन है, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ऐसे सभी राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नीचे नहीं चल रहे, ऐसे सभी जगहों से भारी मात्रा में प्रशांत किशोर जी को आर्थिक लाभ मिल रहा है। समस्या ये है कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को सुधारने का जो दंभ भर रहे हैं, ऐसे प्रशांत किशोर जी में स्वयं इतनी छेद है कि जिसका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने अभी 5 प्रश्न उनसे मुजफ्फरपुर में पूछे थे। तब से उनको कभी वो टुटपुंजिया नेता, पेट्रोल चोर, इस प्रकार के संबोधन का उपयोग वो कर रहे हैं। एक तो राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार का वो एरोगेंस दिखा रहे हैं, वो एरोगेंस समाज आपका क्यों स्वीकार करेगा? सबसे प्राथमिक सवाल ये है।
हर व्यक्ति को अपने चरित्र से कमजोर समझना, उनको टारगेट करना और व्यक्तियों के मुद्दों को उठाकर वो एक प्रकार से जंगल राज के जो लोग समर्थक रहे हैं या जिनके नेतृत्व में जंगल राज बिहार में पनपा था, ऐसे लोगों का अघोषित तौर पर मदद करने की कोशिश प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। हमारा प्राथमिक सवाल जो संजय जी ने पहले भी उनसे पूछा था, उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी अभी दे नहीं पाए। कल उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस ब्रीफिंग की है और लगभग उन्हीं प्रकार के मुद्दों में घिरे रहे जो वो पिछले 2, ढाई, 3 महीने से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी नहीं दे पा रहे हैं और समस्या ये है उनके साथ कि वो अपने आप को इतना वेल क्वालिफाइड समझते हैं कि भारत का और देश का और बिहार का हर नेता उनके कद से छोटा है। जिन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी, वो विगत 30 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं। 4 चुनाव उन्होंने वहां पर लड़कर जीता है और विधान परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहला बात ये। दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी विगत 30 वर्षों से बिहार के राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी एक अपनी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है और पूरे बिहार की जनता जो है वो सम्राट जी को एक्नॉलेज करती है। और आज जिस प्रकार से सुशासन का समय का कालखंड एक प्रकार से कह सकती है कि एक बेहतरीन कालखंड बिहार में एनडीए सरकार ने सामान्य लोगों के हित में काम करके निर्णय लेके उनके पक्ष में जो चीजें करने की कोशिश की है, तो उनके चरित्र को टारगेट करते हुए उनको भी डिफेम करने की कोशिश प्रशांत किशोर जी ने किया है। हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी पर उनको टुटपुंजिया नेता कह रहे हैं। संजय जायसवाल जी की भी एक पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है बेतिया में। उनके पिताजी भी सांसद रहे और पिछले 4 बार से बेतिया की जनता ने संजय जायसवाल जी को चुनकर सांसद बनाकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली भेजने का काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मंगल पांडे जी ने विगत 35 साल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बतौर एक साधारण कार्यकर्ता से उठकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने और आज जब पूरे बिहार भर में स्वास्थ्य की सुविधाओं को एक प्रकार से जब आप देखेंगे, जो अकल्पनीय विकास बिहार में हुआ है, ऐसे समय में उनको भी व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके उनको भी डिफेम करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। हम लोग जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब वो नहीं देते। जब वो अक्टूबर 2022 में घूमने निकले थे तब उन्होंने कहा था कि 3 साल घूमने के बाद अगर जनता के मन से अगर आवाज आएगी कि नहीं आपको चुनाव में जाना चाहिए, तब वो चुनाव में जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। वास्तविकता ये है कि 2 छोटे अखबारों में, ये अखबार के नाम है सिख टाइम्स, इसमें जो पब्लिक नोटिस उन्होंने दी है उसका डेट है 8/8/2022 को। मिश्रा जी का, उनकी एक नहीं कई कंपनियां, मैं कंपनियों का नाम पढ़ देता हूं। रिकॉर्ड स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, सन स्टार कस्टमर कनेक्ट लिमिटेड, रियल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, आरवीएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कुंजाइट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्नो डील ट्रेड लिमिटेड, फोर्स बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पीरिडोट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, अंबर कम्बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एंड्रेटाइट बिल्डिकॉन एलएलपी। ये एक साथ एक व्यक्ति जिसका देश के बिजनेस में कहीं कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, उनके अकेले नाम पर 15 कंपनियां रजिस्टर्ड है और इसमें से करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है। और मुझे ध्यान में है
कि आप सभी पत्रकारों ने उनसे कई बार ये पूछने की कोशिश की कि आपके पास जो ये फंडिंग आती है, आप इतना बड़ा बड़ा जो टेंट तंबू लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करने वाले हम सभी लोगों के संपर्क में लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कई चुनावों में अपनी भूमिका निभाई और आज भी वो उसी काम में लगे, और उनके मार्फत किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का या किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा का या फिर पैसों के लेन देन का कोई विषय कभी सामने नहीं आया। ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मार्फत इतने भारी मात्रा में भ्रष्टाचार की बू हम लोगों को आ रही है और हम लोग इस विषय को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी के परिवार के लोग भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। उनकी बहन जो है प्रियंका जी, उनका नाम, उदय जी के बेटे का नाम और उनकी पत्नी रूबी सिंह जी का नाम अनेकों बार इस प्रकार के फर्मों से होकर गुजर रहा है, एक बार नहीं कई बार। और जब यह विषय आया कि आपने कोई मीटिंग कन्वेन नहीं की, जब भी पार्टी को कोई भी प्रकार का निर्णय होता है, कोई राजनीतिक निर्णय पार्टी को लेने होते हैं, संगठन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेने होते हैं, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने 4 महीने पर अपना कन्वेंशन हम लोग बुलाते हैं और उसमें हर प्रकार के निर्णय उन्हीं के माध्यम से होता है। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के सभी प्रकार के निर्णय उस कमेटी के फॉर्मेट के साथ ही होते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कोई मीटिंग कन्वेन नहीं की। जिस पार्टी के अध्यक्ष पहले शरद कुमार मिश्रा हुआ करते थे, अचानक कभी उदय जी हो जा रहे हैं, कभी मनोज जी हो जा रहे हैं, और ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपना नाम इन्होंने इंडिपेंडेंट बना कर रखा है कि ये इन सवालों का जब जवाब देना पड़ेगा तो ये जवाब शरद चंद्र जी देंगे, उदय सिंह जी देंगे और बाकी लोग देंगे। इसमें माननीय प्रशांत किशोर जी का कोई लेना देना इसमें नहीं रहेगा। ऐसी कोशिश वो करने की कर रहे हैं। इनकी एक दूसरी बहन है शेफाली किशोर जी, उन्होंने रांची में 2 कंपनियां बनाई। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि एक ही परिवार है और एक ही प्रकार का काम है, ये पूरा परिवार विगत 3 सालों से इतनी भारी मात्रा में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहा है? पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, उनकी बहनें भी इस काम में उनका समर्थन कर रही है। नहीं तो इतनी भारी मात्रा में कंपनियां बनाने की आवश्यकता क्या थी? पैनेसिया मेडी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, ना जाने कितनी प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से ये पैसे का वारा न्यारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, ये सवाल बिहार का आम आवाम, जिस दिन से प्रशांत किशोर जी ने अपना कैंपेन बिहार में, अपना अभियान बिहार में उन्होंने शुरू किया है, उसी दिन से इस प्रकार के सवाल उनके बारे में समाज में उठ रहे हैं और आज तक उन्होंने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कल उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की मदद की है और इस नाते लोग मेरी अब मदद कर रहे हैं। जिन सांसद अयोध्या जी का नाम उन्होंने लिया है वो विगत कई बार से सांसद हैं, और मेरा प्राथमिक सवाल इनसे ये है कि जिन पार्टियों का अगर जनाधार नहीं था, अगर जनाधार अगर नहीं होता तो प्रशांत किशोर जी के प्रचार कर देने से बात बन जाती क्या? 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के एक्सेप्टेंस समाज के अंदर से आवाज उठी थी और समाज के हर तबके ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार लिया था। उस नाते समाज ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और जब से इन्होंने छोड़ा भी है हमारा काम, तब भी 2019 में और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए ने बनाई। ऐसा नहीं है कि अगर ममता बनर्जी जी का जनाधार अगर बंगाल में नहीं होता तो जाकर सरकार बना देते कि तेलंगाना में बना देते। लेकिन ये व्यक्ति एक प्रकार से इतना घमंड में है कि इनके घमंड का एक प्रकार से ना कोई शुरुआत है ना अंत है। ये ऐसा माहौल बनाकर और ये हर प्रकार के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी दिन इनकी बात सुनी जाती है जिस दिन इस प्रकार की बात वो कहते हैं। बाकी दिन का जो रेटिंग है उनका और इस प्रकार का जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, उस दिन की रेटिंग, आप दोनों के रेटिंग का कंपैरिजन कर लीजिएगा। प्रशांत किशोर को बिहार का कोई भी व्यक्ति आज के समय में न सुनने जाता है न बोलने जाता है। वही 5000 लोग इनके भाड़े वाले हैं, वही इस सभा से उस सभा में जाते हैं,
वही लोग वहां पर जुड़ते हैं, फिर इनकी सभाएं होती हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारा इनसे ये है कि ये हर जिले में इन्होंने भारी मात्रा में लोगों को हायर किया हुआ है। हर विधानसभा में इनकी 10-10 गाड़ियां घूम रही हैं। ये फ्री फोकट में तो घूम नहीं रही। इनके जो लोग हैं वो इंसेंटिव्स पर काम करने वाले लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे जो कैडर वाले जो हमारे जो नेता हैं जमीन पर, हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं, वैसी स्थिति इनकी नहीं है। मैं खुद कई लोगों से मिला हूं जो लोग जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। अगर 10 दिन किसी वजह से वेतन अगर देरी से आए तो 10 दिन वो लोग काम नहीं करता। मुझे नालंदा में ऐसे कई लोग मिले।